हाँ जी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई बहुत ज्यादा तकलीफ है कुछ लोगों को, बहुत ही ज्यादा। अंग्रेज तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन अपने भी कुछ लोग परेशान हैं कि भारतीय टीम ने ऐसा क्या कर दिया कि इंग्लैंड को हराया और उसके बाद जो जीत मिली हमें, मतलब 4 T20 मैचेस अब तक हमने खेले जिसमें से 3 हम जीते। और लोगों को तकलीफ है कि 4 ही T20 मैच में भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम कर लिया। भाई ये कैसे हो गया। हर्षित राणा खेल गए, शिवम दुबे ने कंकशन क्यों लिया। जवागल श्रीनाथ तो हिंदुस्तान से ही हैं, इंडियन हैं, उन्होंने क्यों साइन कर दिया कंकशन पर। मतलब कि अब आर और पार की लड़ाई हो गई है। और पहली दफा अब कोच का भी बयान आ चुका है। पूरे एपिसोड पर क्या हुआ है कोच ने एक एक करके क्लैरिटी दे दी है। अब इसके बावजूद भी जिसको समझना है वो समझ जाएंगे। समझने वाले तो पहले भी समझ गए थे कि क्या सच्चाई है, और जिसको नहीं समझना है उनके सामने में, अगर वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर आप छाती फाड़ कर भी दे दो ना उनको, तो भी वो कहेंगे कि नहीं ये झूठ ही बोल रहा है। तो वही वाली बातचीत है भाई। पहली दफा कोच का बयान आया है और इस बयान पर मचा है बवाल भाई। इंग्लैंड की तरफ से भी बयानबाजी हुई है। जॉस बटलर को जो कहना था कह दिया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर चाहे माइकल वॉन हो, उनको जो कहना था कह दिया। एलिस्टर कुक को जो कहना था कह दिया। केविन पीटरसन से लेकर निक नाइट, सब ने जितनी मर्जी अपने दिल की भड़ास निकाल दी भारतीय टीम की जीत पर। लेकिन अब सुन लीजिए कि भारतीय कोच ने क्या कहा है। मैं आपको बताता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। हर्षित राणा एक भारतीय टीम का युवा गेंदबाज, भारत का लाल, इस देश का लाल, पहला T20 मैच खेल रहा था। उसने कमाल की गेंदबाजी की। उसकी तारीफ करने से कई लोग कतरा रहे हैं। हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाले। यह कहने से पहले लोग कह रहे हैं कि हर्षित राणा कैसे खेल गए। हर्षित राणा कैसे खेल गए, नहीं खेल गए, यहां पर बैठ करके मैं नहीं बयानबाजी कर सकता भाई। और अगर जिसको बयानबाजी करनी है जाकर के क्रिकेट का नियम चेक कर ले। हर्षित राणा जो कि भाई साहब 3 विकेट अपने डेब्यू में लेकर के गए, भारतीय टीम को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। रवि बिश्नोई जिसने भारतीय टीम को मैच जिताया, वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की पूरी सीरीज में, इनका नाम लेने से कई लोग कतरा रहे हैं। और भारतीय टीम को जो जीत मिली इंग्लैंड के खिलाफ में, उस जीत को डाइवर्ट कर रहे हैं। कंकशन 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 कंकशन। इंग्लैंड वाले तो बोलेंगे, अपने लोग भी बोल रहे हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि भाई क्या कहा है भारतीय टीम के बॉलिंग कोच ने, मॉनी मॉकल ने। पहली बात तो लोगों ने गौतम गंभीर से जोड़ दिया। मैं आपको नियम समझा देता हूं और आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि इसमें हर्षित राणा की कहां गलती थी, इसमें शिवम दुबे की कहां गलती थी, इसमें मॉनी मॉकल या फिर गौतम गंभीर की कहां गलती थी, और भारत ने क्या ऐसी चालाकी कर दी। आप लोग खुद डिसाइड कर लेना। मॉनी मॉकल ने कहा कि जब बैटिंग करके वापस आए शिवम दुबे, 19.5 ओवर में उनके सर पर बॉल लगी थी। उसके बाद एक बॉल उन्होंने खेला, ठीक है, वो वापस आए। जब वापस आए तो शिवम दुबे ने सर में दर्द के बारे में उन्होंने बताया, शिकायत की कि मुझे हल्का सा पेन हो रहा है सर में। ये शिकायत की शिवम दुबे ने। और जब सर में चोट लगती है, बॉल सर में लगी थी, हेलमेट पर लगी थी, ऑब्वियस सी बात है, तो वो थोड़ा सा जो भी हो भाई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा। और ये बहुत रिस्की मामला होता है, उन्होंने जाकर के बताया। उसके बाद कंकशन का टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हां जी सर में दर्द है, चलो 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 इसकी जगह किसी को, ऐसा नहीं होता है। कंकशन का टेस्ट होता है, वो टेस्ट किया गया। उसके बाद कंकशन नियम के तहत फॉर्म फिल किया गया। और वहां पर मॉनी मॉकल का कहना था कि हमने इनका नाम लिख दिया, हर्षित राणा का। और जब मतलब आप सोच लो, इसमें हर्षित राणा क्या करे, इसमें शिवम दुबे क्या करे, इसमें भारतीय टीम के कोच क्या करे, या गौतम गंभीर क्या करे। उन्होंने कहा कि हमने हर्षित राणा का नाम लिखा कंकशन में, कि शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा। और ये जवागल श्रीनाथ के पास में
फॉर्म लेकर के पहुंचे, उन्होंने देखा और उन्होंने क्लियर किया कि हां ठीक है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उनको लगा, उन्होंने क्लियर कर दिया। तो पहली बात है कि यहां पर रोल जवागल श्रीनाथ का है, जो कि ऑफिशियल है, सबसे हेड है, इस मैच को कंडक्ट कर रहे हैं, उन्होंने परमिशन दी। तो इसमें ना तो गौतम गंभीर का कोई लेन देन है, ना मॉर्नी मॉकल का, ना शिवम दुबे का, और ना ही भारतीय टीम के उभरते हुए स्टार हर्षित राणा का, किसी का कोई लेना देना नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, मॉर्नी मॉकल ने यह बात खुद कही है कि भाई जब हमने कहा था हर्षित राणा को कि आपको गेंदबाजी करने के लिए जाना है, उस समय हर्षित राणा अपना खाना खा रहे थे, वो खाना छोड़ करके आ गए बॉलिंग करने के लिए। अब ये बात बताओ, अगर सब कुछ जो लोग कह रहे हैं प्लानिंग थी, तो प्लानिंग थी तो हर्षित राणा क्यों खाना खाने बैठेगा भाई बॉलिंग करने से पहले? कभी आपने सुना है क्या? आपको अगर मैं कह दूं कि जाओ आप 4 किलोमीटर रनिंग करके आओ और पेट भर के खाना खाओ और उसके बाद रनिंग करने के लिए जाओ, 1 मिनट में वॉमिटिंग कर दोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, सब बाहर निकल जाएगा भाई। आपको लगता है कि जो जूनियर लेवल भी खेलता है ना भाई, वो भी बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा खाना खा करके नहीं आता है खेलने के लिए? ये कॉमन सेंस है। आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा, पूरी ताकत डाइजेशन में चली जाएगी, आप कहां से एक्टिव हो पाओगे? वो खाना खा रहे थे हर्षित राणा, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं था कि उनको आज डेब्यू करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जब उनको अलाउ किया गया गेंदबाजी करने के लिए, उन्होंने 3 विकेट निकाल दिए। इसके बारे में कोई नहीं कह रहा कि भाई उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने भारतीय टीम को मैच जिताया। वो भी तो युवा खिलाड़ी है ना, पहला T20 मैच खेल रहे थे। उनका स्टेटमेंट सुनो, उनका सपना था, उन्होंने कहा कि मैं तैयारी कई दिनों से कर रहा था, मुझे लग रहा था कि कभी मौका मिलेगा तो मैं भारतीय टीम को मैच जिताऊं। जिताया उस युवा गेंदबाज ने यार। और इंग्लैंड के तो बोल ऐसे ही रहेंगे भाई, वो इंग्लैंड वाले हारने के बाद थोड़ी ना कहेंगे कि यार ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। उन्होंने, जॉस बटलर ने कहा, फिर भी मैं जॉस बटलर की तारीफ करता हूं, उन्होंने कहा कि चलो हर्षित राणा खेल गए लेकिन हमारी टीम और घटिया खेली। ये खुद कह करके गए हैं जॉस बटलर। इनके पूर्व क्रिकेटर मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे हर्षित राणा गेंदबाजी कर लेंगे। अब कैसे कर लेंगे नहीं कर लेंगे, अब जाकर के जवागल श्रीनाथ से आप पूछ लीजिए, है ना। इसमें भारतीय टीम को क्यों इन्वॉल्व आप कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जवागल श्रीनाथ भारत से हैं। अगर यही चीजें मैं पूछने लग जाऊं कि ऑस्ट्रेलिया में अभी चंद दिन पहले क्या हुआ था केएल राहुल के साथ में पर्थ टेस्ट मैच में, आकर के कोई मुझे बता दे कि क्या हुआ था पर्थ टेस्ट मैच में। क्या केएल राहुल आउट थे? याद होगा आप लोगों को, बल्ला पैड पर लगा था, बॉल बगल से गई थी और स्नीको में स्पाइक्स दिखा तो आउट दे दिया गया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा ऋषभ पंत के साथ में वानखेड़े के मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में क्या हुआ था? क्या हुआ था? बॉल जाकर के पैड पर लगी थी, बल्ला जाकर के उनके थाई पैड पर लगा था, स्नीको में आवाज आई और उस पर आउट दे दिया गया था। मतलब कि सारे गलत फैसले हमारे खिलाफ में हो तो दुनिया खुश, और अगर एक फैसला हमारे फेवर में चला जाए तो सब नाराज हो जाएंगे। यार ये कहां का इंसाफ है भाई? मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए आप लोग खुद शांति से सोचो यार। एक टैलेंटेड गेंदबाज, युवा गेंदबाज ने विकेट निकाला है, उसको लोगों ने विवाद में छेड़ दिया। भाई स्पोर्ट्स टॉक का क्लियर कट मानना है, इसमें भारतीय टीम का कोई लेना देना नहीं। मॉर्नी मॉकल ने एकदम क्लियर कर दिया है। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।